वेलकम टू क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। ये आपका हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 है। वर्ण, वर्णमाला तथा वर्ण के भेद। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या है तथा वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे मुख से अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ, आवाज़ें निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही भाषा बनाती हैं। तो स्टूडेंट, जब हम आपस में कोई भी बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमारे मुख से जो अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ, जो हम आवाज़ निकलती है हमारे मुख से, ये ध्वनियाँ ही भाषा बनाती हैं। रेडियो के चलते ही सभी लोग समाचार सुनने उसी तरफ दौड़े। आरुषि पार्थ से टकरा कर गिर पड़ी। वह तेजी से चिल्लाई। रेडियो के चलते ही, जैसे ही रेडियो चला, सभी लोग समाचार सुनने के लिए उसकी तरफ दौड़े। आरुषि पार्थ से टकरा कर गिर गई और वह तेजी से चिल्लाई। दिए गए चित्र में रेडियो के चलने, समाचारों की ध्वनियाँ तथा आरुषि के चिल्लाने की अलग अलग तरह की ध्वनियाँ हैं। हर चीज़ की अपनी अलग ध्वनि होती है, जैसे रेल, पंखा, बस आदि। तो ये जो चित्र दिया है, इसमें रेडियो के चलने, समाचारों की ध्वनियाँ, जो समाचार हम सुन रहे हैं उनकी ध्वनियाँ, आरुषि के चिल्लाने की आवाज़, कई तरह की अलग अलग ध्वनियाँ हैं और हर चीज़ की अपनी अलग ध्वनि होती है। जैसे समाचार अलग आवाज़ में सुनाए जाते हैं, चिल्लाने की आवाज़ अलग तरह से आती है, जैसे रेल, पंखा, बस आदि। माँ अभी अभी रसोई में गई हैं। सलोनी को बहुत भूख लगी है। तो माँ जो है वो अभी अभी रसोई में गई हैं और सलोनी को क्या है, बहुत भूख लगी है। मम्मी ने कुकर में कुछ बनने को रखा है। मम्मी जो है उन्होंने कुकर में कुछ बनने के लिए रखा है। उसकी सीटी ज़ोर से बजी। कुकर की सीटी बजती है ना बच्चों, उसकी सीटी ज़ोर से बजी। माँ पहले के रखे बर्तन भी साफ़ कर रही थी। माँ जो थी वो पहले से जो बर्तन रखे हुए थे उन्हें भी साफ़ कर रही थी। एक बर्तन हाथ से छूटने पर ज़ोर से आवाज़ आती है। जब बर्तन हाथ से छूट जाते हैं तो आवाज़ आने लगती है ना, आवाज़ आती है। दोनों ही चित्रों के अनुसार अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। तो दोनों ही चित्रों में अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई आ रही है ना। रेडियो वाले में रेडियो की आवाज़ आ रही है और दूसरे वाले में माँ के हाथ से बर्तन के छूटने, सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। ये ध्वनियाँ कई वर्णों के मेल से बनी हैं और ये जो ध्वनियाँ हैं ये क्या है, कई वर्णों के मेल से बनी हुई होती हैं। कई वर्णों के मेल से ध्वनियाँ बनती हैं ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण क्या होती है स्टूडेंट्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्येक लिपि में ध्वनियों को प्रकट करने के लिए बहुत से वर्ण होते हैं। जो भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वे उस भाषा के वर्ण कहलाते हैं। तो प्रत्येक लिपि में ध्वनियों को, कोई भी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। तो इन लिपियों में लिखने के लिए उनके अपने अपने वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। जो भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वे उस भाषा के ही वर्ण कहलाते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और किसी भाषा के जो सारे वर्ण होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा के 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह। तो स्वर क्या होते हैं,
हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋषि, ए, आए, ओ, औ। ये 11 जो हैं हमारे क्या हैं? स्वर हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। ये निम्न प्रकार है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33। कौन कौन से हैं वे? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये हमारे कितने हैं? 33 क्या हुए हमारे? व्यंजन। 11 स्वर हुए और 33 व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे अयोग्यवाह क्या होते हैं। ये वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये क्या है? जो ना स्वरों में आते हैं और ना व्यंजनों में। इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्यवाह वर्णों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है अयोग्यवाह वर्णों की संख्या? 3 होती है। कौन कौन सी? अंग, अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु वाला, अनुनासिक और आह, विसर्ग। ये 3 हमारे क्या हैं? अयोग्यवाह। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जब दो वर्णों के बीच स्वर ध्वनि नहीं होती, जब दो वर्णों को हम बोलते हैं और उनके बीच में स्वर नहीं आते, ये जो 11 स्वर हैं वो नहीं आते, तो उन्हें जोड़कर लिखते बोलते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या? 4 होती है। कौन कौन से? छ छतरी वाला है, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा श्रमिक वाला। ये जो 4 हैं हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम पढ़ेंगे अन्य संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखो, 2 का को मिलाएंगे, आधा का, पक्का, मक्का और मनक्का। ये हमारे अन्य संयुक्त व्यंजन हैं। धर्म, कर्म और गर्म। च प्लस छा को मिला देंगे तो आधा चाव छा, अच्छा, लच्छा, कच्छा। अब पढ़ेंगे हम हलन चिन्ह के बारे में। जिस व्यंजन में स्वर ध्वनि आ नहीं होती, जिस व्यंजन में, जो हमारे 33 व्यंजन होते हैं उनमें स्वर ध्वनि आ नहीं होती, उसके नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा इस तरह से खींच दी जाती है। यही रेखा हल या हलंत कहलाती है। जैसे विद्यालय, तो दा के नीचे हलंत रेखा है। श्रद्धा, दा के नीचे फिर इसमें भी हलंत रेखा है। लड्डू, इसको हम हलंत रेखा कहते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और सभी व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की संख्या 11 व व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अयोग्यवाह वर्ण 3 व संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं।
स्वर रहित व्यंजनों के नीचे लगी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 2 हिंदी लैंग्वेज का क्लास 2 का वर्ण, वर्णमाला तथा वर्ण के भेद। तो बच्चों, इस लेसन को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके।